हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉप 20 सिनोनियम जो कि आपके आने वाली अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना। तो यहाँ पे आपका पहला फर्स्ट वर्ड है पर्सीफ्लेज, जो कि इसका हिंदी में मीनिंग होता है हल्की फुल्की मजाक या बातचीत करना। तो इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे बैंटर, रेलरी और जेस्टिंग। ठीक है गाइस, फिर है नेक्स्ट यहाँ पे हमारा वर्ड एक्सक्रूशिएटिंग। तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाता है कष्टदायक और असहनीय। इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे यहाँ पे पेनफुल, हर्टफुल और टेंडर, जो कि हम सहन नहीं कर पाते हैं, जो चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा कष्ट देती है, जो बहुत ही ज़्यादा हमें दुख देती है। तो इसका हिंदी में मीनिंग ये हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे हमारा वर्ड थर्ड पैनिक। इसका हिंदी में मीनिंग होता है ठाट बाट। तो इसका सिनोनियम्स हो जाएंगे फ्लैम्बोयंस, स्टाइल, वर्च्यू। ठाट बाट या जैसे जो भी मतलब एक ऊपर हम दिखाते हैं ना कि हमारे पास तो ये चीज़ें हैं, मतलब हम तो इतने अमीर हैं, मतलब इस तरीके का सेंस आ जाएगा इसमें। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रैक्टेबल, जो कि इसका हिंदी में मीनिंग है कठिन, संभालने वाला या जिद्दी। तो इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे यहाँ पे डिफाइन, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट। तो इसका मतलब ये सेंस देता है, मतलब इसका वर्ड का जो सेंस है वो है मतलब जो बच्चे जिद्दी होते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, जो मतलब अपनी एक बात पर अड़ जाते हैं। तो इसका हिंदी में मीनिंग ये हो जाएगा। फिर है फिफ्थ यहाँ पे इवेंसेंट। इवेंसेंट, जो कि इसका हिंदी मीनिंग है क्षण भर के लिए, यानी थोड़े समय के लिए ही। इसका सिनोनियम हो जाएगा फ्लीटिंग, ब्रीफ या मोमेंटरी, जो कि बस थोड़े से समय के लिए ही होती है। फिर है सिक्स यहाँ पे विक्सीट्यूड्स। तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा जीवन के उतार चढ़ाव, साइन हो गया ट्रिब्यूलेशन, हार्डशिप और सफरिंग। तो मतलब जो हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे अच्छे हों बुरे हों, तो इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा यही। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे हमारा वर्ड बर्थ से, जैसे पागलों जैसा बर्ताव करना। इसके सिनोनियम हो जाएंगे डिमेंटेड, मैड, क्रेजी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा पागलों की तरह बर्ताव करते हैं, मतलब यही सेंस है इसका। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे इन यूनेंडो। इसका हिंदी में मीनिंग होता है इशारों में कही गई बात। सिनोनियम हो गया इंसिनुएशन, हिंट और सजेशन। गाइज, इशारों में कही गई बात, जैसे हम कभी भी इशारा कर देते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जैसे हमारी मम्मी हमें इशारा करती है तो हम समझ जाते हैं कि मम्मी किस बात के लिए कह रही है। तो बस यही चीज़ है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे नाइन्थ इम्प्लीकेट। इसका हिंदी में मीनिंग होता है आरोप लगाना या फंसाना। इसके साइन हो जाएंगे इनक्राइमिनेट, एंट्रेंगल, एम्ब्रॉयल। तो इसका यही है, जैसे कोई किसी पे आरोप लगा देता है कि इसने मेरी पेंसिल चोरी करी या इसने मेरी कार चोरी करी, इसी तरीके से। फिर है टेंथ यहाँ पे इंसीडियस। इसका हिंदी में मीनिंग होता है धोखेबाज या धीरे धीरे असर करने वाला। इसका साइन हो जाएगा डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, अनट्रस्ट और वर्थी। तो गाइस, जैसे कोई भी हमें धोखा देता है किसी भी चीज़ में हो, या मतलब हमें दिख रहा है पर वो धीरे धीरे असर करता है हमारे ऊपर की, या हमें इंसान आगे को जाके धोखा दे सकता है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे 11th पैरानॉइड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है संदेहग्रस्त। इसका सिनोनियम हो जाएगा डिस्ट्रस्टफुल, डुबिशियस या वेरी। जैसे बहुत सी जगह हमें पूरा भरोसा नहीं हो पाता कि ये हमारे साथ सही करेगा, हम थोड़े से डाउट में भी रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमें धोखा दे सकता है आगे को चल के। तो यही है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाते अपना पूरा। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे बोल्स्टर। इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा मजबूत करना। इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे यहाँ पे स्ट्रेंथन, बट, ट्रेस और सपोर्ट, यानी जो भी हमें सपोर्ट करता है, हमें मतलब पीछे से सपोर्ट करता है या हमें मजबूत करता है कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर है 13 यहाँ पे बड़ स्क्यू। इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा रूखा, असभ्य ढंग से बात करने वाला है। इसका सिनोनियम है अब्रप्ट, ब्लंट, ग्रफ, यानी जैसे बहुत से लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं बहुत से, कि बहुत ही रूड, मतलब बहुत ही गंदे तरीके से बात करते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग यही हो जाएगा। फिर है 14 यहाँ पे इंट्रीग्विंग। इसका हिंदी में मतलब होता है दिलचस्प। साइन हो जाएगा इसका इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एब्जॉर्बिंग। ये एक ही वर्ड है, ठीक है।
यानी दिलचस्प, या मतलब यह बहुत सी चीज़ें होती है, पिक्चर होती है कोई या नाटक होता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, हमें उसे इंटरेस्ट भी आता है देखने में, तो ये वही चीज़ है। फिर है 15 यहाँ पे मुंडेन, यानी साधारण। इसका साइन हो जाएगा ऑर्डिनरी, कॉमन, यूजुअल। तो गाइज मुंडन से तो समझ ही आ रहा है, जब जब मुंडन हो जाता है तो इंसान बहुत ही सीधा सा हो जाता है, बहुत ही सिंपल रहता है वो। जिसके बाल ही नहीं, वो जिसका मुंडन ही हो गया तो वो बहुत ही सिंपल रहता है। तो इसी तरीके से आप याद कर लेना कि बहुत ही साधारण व्यक्ति। फिर है 16 यहाँ पे, 16 वर्ड यहाँ पे अबसर्ड, यानी बेतुका। इसका साइन हो जाएगा रिडिकुलस, सिली, फूलिश। तो गाइज इसका आप ऐसे कर सकते हो कि अब सड़, यानी अब तू सड़, अब तो तू बेतुका हो गया, अब तो तू बेकार हो गया। इसी तरीके से आप याद कर लेना, मैंने भी इसी तरीके से याद करा था। फिर है 17 यहाँ पे विजिलेंट, यानी सतर्क। साइन हो जाए इसका वेरी, वॉचफुल और अलर्ट। विजिलेंट मतलब बहुत ही, जैसे गार्ड होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा पैनी नज़रों से देखते हैं, मतलब सतर्क रहते हैं एकदम की कुछ बात ना हो जाए, तो इसी तरीके से आप याद करें। फिर है 18 यहाँ पे एलिवेट, यानी कम करना। इसका साइन हो जाएगा मिटिगेट, मॉडिफाई, रिड्यूस। मतलब किसी भी चीज़ को कम करते चले जाने। जब बच्चा रो रहा है तो हम उसे कहेंगे कि बस धीरे धीरे रो, मतलब वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। इसी तरीके से हम उसे कई कई नई तकनीकों से हम उसे चुप करवाते हैं तो वो धीरे धीरे शांत होता है, तो वो इसी कहेंगे कि एलिवेट, वो मैटिगेट होते जा रहा है, मॉडिफाई ही इसी तरीके से। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे 19 पेरिलस, पेरिलस यानी खतरनाक। साइन हो जाएगा इसका हजार्डस, रिस्की, इनसिक्योर। ठीक है। फिर है 20 यहाँ पे टर्स, यानी संक्षेप में। साइन हो जाएगा इसका ब्रीफ, क्विक, फ्लीटिंग। तो मतलब संक्षेप में, ब्रीफ यानी बहुत ही अच्छे, मतलब छोटे उसमें, मतलब शॉर्ट उसमें कोई भी स्टोरी या कोई भी चीज़ हमें बतानी। तो गाइज आज की यही थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।